रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 9 सितंबर 2021। आज गुरुवार 9 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, 2 कोरिन्थियन 4 चैप्टर 13 वर्स, 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, 2 कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय 13 वचन। ये वचन के आधार से आज का विषय, आज का सब्जेक्ट टॉपिक वी बिलीव एंड स्पीक। हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। वी बिलीव एंड स्पीक, हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। वचन के आधार से हम देखेंगे इस विषय को, इस टॉपिक को। 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, we having the same spirit of faith according as it is written, I believed and therefore have I spoken, we also believe and therefore speak। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, we having the same spirit of faith according as it is written, I believed and therefore have I spoken, we also believe and therefore speak। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। Many read our opening verse as though we speak so that we will believe, but it's not so। बहुतेरे जो पढ़ते हैं हमारे इस शुरुआती वचन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हम बोलते हैं तो फिर वह विश्वास करेंगे, पर ऐसा नहीं है। The confessions of the word that we make are not so that we can finally believe what we are saying। हम कबूली के शब्द जो बोलते हैं वह हम जब बोल रहे होते हैं तो वह तैयार नहीं कर रहे होते हैं इस प्रकार से कि आखिरी में जाकर हम विश्वास करेंगे जो हम बोलेंगे, ऐसे नहीं है वो। हमारे जो भी कबूली के शब्द होते हैं, हम जो कबूली करते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते हैं कि आखिरी में जाकर हम विश्वास करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उस पर हम विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है वो। रीड व्हाट इट सेज, वी हैविंग द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ अकॉर्डिंग एज इट इज रिटन, आई बिलीव्ड एंड देयरफॉर हैव आई स्पोकन, वी ऑल्सो बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक। आप देखिए कैसा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है ये वचन में। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 13 वचन में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। तो हमारे पास ये वचन के आधार से पता चलता है कि हमारे बोलने पर या विश्वास करने पर ऐसी अवस्थाएं नहीं है। हमारे पास पहले से ही विश्वास की आत्मा मौजूद है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। ये विश्वास की आत्मा का लिखा हुआ शब्द है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। तो ये आत्मा है, ये विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में ये लिखा गया है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो हमारे अंदर भी वही विश्वास का आत्मा है। यही कारण है कि हम
हम भी ऐसा बोलते हैं, तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ओके, तो ये उसका कैरेक्टर बता रहा है, विश्वास के आत्मा का ये कैरेक्टर बता रहा है कि हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिट ऑफ फेथ। वही सिद्धांत है विश्वास के आत्मा का। फेथ वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट द अदर वे राउंड। विश्वास काम करता है अपने अंदर से, हमारे अंदर की ओर से वह काम करता हुआ बाहर आता है, ना कि बाहर से घूम फिर कर हमारे अंदर। ऐसा उसका रास्ता नहीं है। विश्वास का ऐसा रास्ता नहीं है कि बाहर से घूम फिर कर या आपने कुछ बोला और फिर वो विश्वास आपके अंदर प्रवेश किया, ऐसा रास्ता नहीं है वो। विश्वास आपके अंदर आत्मा है और वो आत्मा का बोल है जो अंदर से बाहर की ओर निकलता है। क्योंकि विश्वास किया इसीलिए हम बोलते हैं। ओके, वी स्पीक बिकॉज वी हैव बिलीव्ड। हम बोलते हैं क्योंकि हमने विश्वास किया। In fact, the opening verse actually reads, "We having the same spirit of faith, according as it is written, I have faith, therefore have I spoken. We also have faith, and therefore speak." जो हमारा देखा जाए तो शुरुआती वचन असल में इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि हमारे अंदर भी वही एक विश्वास का आत्मा है जो हम सब के अंदर एक आत्मा दिया गया है। वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है जो कहता है इस प्रकार से, जिसके विषय में लिखा गया है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। हम बोलते हैं, है ना। तो हम भी फिर वो आत्मा ही हमारे अंदर है, विश्वास का आत्मा, तो हमारे भी साथ यही उच्चार निकलता है क्योंकि हमने विश्वास किया इसीलिए हम बोल रहे हैं। ओके, वो विश्वास के आत्मा का काम दिखता है। विश्वास के आत्मा का काम ऐसा है कि वह, उसके बारे में ऐसा लिखा गया है, उसके अनुसार लिखा हुआ जो है वो ये है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वही आत्मा है, विश्वास का आत्मा। तो हमारे अंदर से भी क्या निकलना चाहिए? क्योंकि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोलता हूँ। मैंने विश्वास भी किया और हम भी विश्वास कर रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं। वी स्पीक अकॉर्डिंग टू आवर फेथ। हम बोलते हैं हमारे विश्वास के अनुसार। When I speak, it's my faith talking. जब मैं बोलता हूँ तो वो मेरा विश्वास बात कर रहा होता है। तो हमारे सबके अंदर वही विश्वास का आत्मा है और वही विश्वास का आत्मा सबके अंदर से बातें करता है, बोलता है। हम उसके अनुसार ही बात करते हैं। जैसा हमारे अंदर से विश्वास का आत्मा बोलता है वही हमारे बोल बन के हम बोलने लगते हैं। जब यहाँ पर पास्टर क्रिस ओयाखिलोम बता रहे हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरा विश्वास बोल रहा होता है। जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर का विश्वास का आत्मा बोल रहा होता है। It brings to mind the story in Matthew 9 of the two blind men that Jesus healed. फिर एक दिमाग में, मन में हमारे वो जो कहानी है मत्ती रचित सुसमाचार के 9 वचन में जो घटित सच्ची कहानी है, जिसमें 2 अंधे मनुष्यों के विषय में जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया उनके विषय में लिखा है, वो हमारे स्मरण में आ जाता है, वो हमारे ध्यान में आ जाता है। They cried out, "Thou son of David, have mercy on us." Jesus asked them, "Do you really believe I can do this?" They said, "Yes, Master." Then he touched their eyes and said, "According to your faith be it unto you." Matthew 9 chapter 29 verse. उन्होंने रोते हुए, बिलखते हुए पुकारा यीशु मसीह को, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। यीशु ने फिर उनको पूछा, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए
कुछ कर सकता हूँ, यह कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ स्वामी। फिर उसने उनकी आंखों को छुआ और फिर कहा, जो कहा वो मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 29 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और एक बार पढ़ेंगे 29 वचन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। The Bible says, and their eyes were opened. Matthew 9 chapter 30 verse. और पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 30 वचन में, और उनकी आंखें खुल गई। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 30 वचन, और उनकी आंखें खुल गई। ऐसा पवित्र वचन बता रहा है, पवित्र बाइबल बता रहा है। Why? It's because they had faith and they vocalized it. ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? इसका कारण यह है कि उनके अंदर विश्वास रह रहा था और वही विश्वास की आवाज होकर उनके मुंह से बोल उठा। Faith is expressed primarily through words, and the Bible lets us know that we all have faith. विश्वास प्रकट करना, व्यक्त करना, ये शुरुआती ऐसे शब्दों के द्वारा हो जाता है। यह व्यक्त करना, विश्वास को व्यक्त करना सामान्य तौर पर जो पहले स्थान पर होता है वह शब्दों में से आता है, वह शब्दों के द्वारा व्यक्त हो जाता है। And the Bible lets us know that we all have faith. और फिर पवित्र बाइबल हमको यह जानने देती है कि यह जानकारी देती है, यह हमें बताती है कि हम सबके अंदर विश्वास मौजूद है। If we didn't have faith, it would have been a problem, but we have it. He gave it to us, as Paul said in Romans 12 chapter 3 verse. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, according as God hath dealt to every man the measure of faith. यह पवित्र बाइबल तो हमें बता ही चुका है कि हमारे अंदर सबके पास विश्वास मौजूद है, और अगर हमारे अंदर विश्वास मौजूद ना होता तो एक बड़ी समस्या हो जाती थी। परंतु हमारे अंदर विश्वास मौजूद है। उसने, परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास को दे रखा है, हम सब के अंदर। जैसा कि पौलुस ने कहा है उसके रोमियो के पत्री के 12 अध्याय के 3 वचन में। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 वचन हम BS बाइबल में से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री में पौलुस कहता है इस प्रकार से 12 अध्याय के 3 वचन में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है,
विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। That's the faith with which you believed in Jesus Christ and that faith speaks। वही वो विश्वास है जिसके साथ आप विश्वास करने लगते हो यीशु मसीह के अंदर, और वही विश्वास आपके अंदर से बोलता है। Tame and rule the world, reign over circumstances through your faith proclamations। लगाम लगाइए और प्रभुता कीजिए जगत के ऊपर, राज्य कीजिए परिस्थितियों के ऊपर तुम्हारे विश्वास के घोषणाओं के द्वारा। Don't cry because of any problem. Don't gripe over anything. Speak words of faith. रोते मत बैठिए आपके किसी भी समस्याओं के कारण। आप किसी के भी कोई भी चीज़ों के ऊपर दुख व्याकुल होकर बैठे मत रहिए। विश्वास के शब्दों को, वचनों को बोलिए। किसी भी चीज़ के ऊपर पकड़े मत रखिए अपने आप को जो दुख और कष्ट से भरी हुई रहती है। विश्वास के शब्दों को बोलते रहिए। Perhaps you have been experiencing challenges in your job or business. Speak and effect a change. हो सकता है आपका कोई अनुभव चुनौती बनकर आया होगा आपके जीवन में, आपके काम की जगहों में या फिर आपके व्यापार में। आपने बोलना है और असर को, बदलाव के असर को आपने लाना है। Jesus said, "You shall have what you say." Mark 11 chapter 23 verse। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा है मरकुस रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 23 वचन में। जो प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। वह वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने ये कहा है, Your blessing is in your mouth। आपके आशीषें आपके जुबान में है, आपके शब्दों में, आपके मुंह में है। Declare victory only and always and that will be your experience। आप जाहिर करते रहिए जीत को ही, केवल और हमेशा के लिए जीत ही को आप आपके अंदर से बोलते रहिए, जाहिर करते रहिए, घोषणाएं करते रहिए, और वही फिर आपके अनुभव में भी उतर कर आएगा।